आज की इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को हम उत्तल दर्पण से दो प्रतिबिंब बनते हैं। पहला, जब हम बिंब को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत होता है और प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी व सीधा होता है। दूसरा प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो तो हमारा प्रतिबिंब फोकस F तथा ध्रुव P के बीच बनता है और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? छोटा, और प्रतिबिंब का स्वरूप होता है सीधा। ये दो प्रतिबिंब है जिसका हमें निर्माण करना है। इससे पहले आपको प्रतिबिंब निर्माण के नियम याद होना जरूरी है। सबसे पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। यदि कोई उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वह उत्तल दर्पण से अपसारित मतलब फैल जाती है। तो हम इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह फोकस पर मिलती है। यह हमारा पहला नियम। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस पर आती है तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात अपसारित हो जाती है और हम उसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह फोकस पर मिलती है। यह हमारा नियम नंबर 2। तीसरा नियम है अभिलंब किरण C। मतलब जब भी कोई भी प्रकाश की किरण C वक्रता केंद्र पर आती है तो वह वापस उसी दिशा में चली जाती है। चौथा नियम है हमारा तिर्यक किरण। यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः तिर्यक हो जाती है। मतलब उतना ही कोण बनाती है जितना आपतित किरण बनाती है। ये आपको 4 नियम याद में रखने हैं, फिर आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। पहली स्थिति लेते हैं हम, जब वस्तु अनंत पर हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये एक बिंब रखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उत्तल दर्पण में फिर आई तो ये अपसारित हो जाएगी, ये यहाँ से अपसारित होगी। फिर अब हम क्या करेंगे, उसको पीछे की ओर मिलाएंगे। हम इसे ये डॉट डॉट करते हुए पीछे की ओर मिला लेते हैं। अब हम एक यहाँ से समांतर किरण ले जाते हैं मुख्य अक्ष के, तो ये भी क्या होगी, अपसारित हो जाएगी। ये दर्पण से टकराने के पश्चात ये अपसारित हो गई। अब हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये हमारी फोकस पर मिल रही है। मतलब बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर, F पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बिंदुवत। अब आपको ध्यान रखना है बिंदुवत किसे कहते हैं। बिंदुवत मतलब बिल्कुल बिंदु जैसे आकार का। फिर प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी व सीधा। आपको ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है, फिर हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के एक समांतर किरण ले जाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उत्तल दर्पण में अपसारित हो जाएगी दर्पण से टकराने के पश्चात। फिर हम इसको पीछे की ओर लाएंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण हम फोकस की ओर लाते हैं तो ये किरण आई यहाँ पे, ये दर्पण से टकराई, फिर क्या होगी, अपसारित हो जाएगी मतलब फैल जाएगी। ये यहाँ से ये किरण फैल गई। फिर अब हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब का बन रहा है P व F के बीच। तो हमारी बिंब की स्थिति क्या है? अनंत व ध्रुव के बीच। तो हमारा प्रतिबिंब का बन रहा है फोकस, ध्रुव व फोकस के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? या इतना बड़ा बिंब रखा, यहाँ पर इतना सा प्रतिबिंब बना, तो मतलब छोटा। प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी व सीधा। इस तरह आप उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।